हेलो दोस्तों, इंडियन कैंपिंग कम्युनिटी द्वारा आयोजित हमारी इस एनुअल कैंपिंग मीट का आज दूसरा दिन है। और अभी आप देख सकते हो कि सुबह सुबह सभी लोग कैंप फायर के पास इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि अभी जनवरी का महीना है और काफ़ी ठंड पड़ रही है। तो उस वजह से ये कैंपिंग में हम लोग कैंप फायर का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कैंप साइट में सनराइज़ हो चुका है और अभी भी कुछ मेंबर यहाँ पे कैंप फायर में आग सेक रहे हैं और वहीं दूसरी ओर चाय नाश्ते की तैयारी शुरू हो चुकी है। और जैसा हमेशा होता है, हमारे यहाँ पे हमारा SKT सेंटर खुल चुका है और अभी हम लोग सब साथ में मिलकर चाय नाश्ता करेंगे। और वाकई में दोस्तों, ऐसी ठंड में जब सुबह सुबह गर्मा गर्म एक कप चाय की प्याली मिल जाए तो उससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। और सभी के साथ में ऐसे कुदरत में तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। और अभी चाय पी के आए तो पता चला मुकेश भाई ने हमारे लिए ड्रमस्टिक सूप भी बनाया था। तो अभी यहाँ पर उनके साथ में हम ये ड्रमस्टिक सूप का आनंद ले रहे हैं। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि उनका जो पूरा सेटअप है ये वॉल्वो में है और यहाँ पर पीछे की तरफ उन्होंने ये पूरा SS का किचन बनाया हुआ है। तो सुबह की चाय नाश्ते के साथ में हम उनसे भी कुछ टिप्स ले रहे थे। और जब कैंपिंग में आते तो सिर्फ अपना नहीं, औरों का भी नाश्ता चखने मिलता है। तो हम तो निकल पड़ते सबके यहाँ पे नाश्ता टेस्ट करने के लिए। कैसा लग रहा है पापड़ी का? तो है नहीं अभी तक। अच्छा, पहले वाला चल रहा है अभी तक। अभी क्या है जो तो सभी जगह थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना, पेट वैसे ही भर जाता है। ये पता है नाश्ता कर रहा हूँ कि सुबह सुबह खा रहा हूँ, वही तो है। और वहाँ से कुछ ही आगे बढ़े तो हमने देखा राजीव भाई बॉम्बे से आते समय पोर्क लेके आए थे। तो हमने यहाँ पर ये भी थोड़ा सा ट्राई किया। और अभी समय था यहाँ पर एक पिट खोदने का, ताकि सब लोग अपना जो टॉयलेट वेस्ट है वो डंप कर सके। तो यहाँ पर हम एक कॉमन पिट खोद रहे हैं जहाँ पर आके सब अपना वेस्ट डाल सकते हैं। और अपना जो टॉयलेट वेस्ट होता है उसे बायोडिग्रेडेबल बैग में ही डालना होता है और फिर यहाँ पर डालने के बाद में उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी होती है। तो अगर आप भी कभी इस तरह नेचर में कैंपिंग करो तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना होता है। और अभी जनवरी का महीना है और गुजरात में आपको पता ही होगा कि मकर संक्रांति का जो महोत्सव है, जिसे यहाँ पर उत्तरायण कहा जाता है, उसे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमने भी यहाँ पर एक काइट फेस्टिवल का आयोजन किया था। तो मैं भी अपने घर से ये बटरफ्लाई वाली काइट लेकर आया था, जो कि डीकैथलॉन में मिल जाती है। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद में भी ये ढंग से उड़ नहीं पाई, क्योंकि हवा इतनी थी नहीं जितनी इसे उड़ने के लिए चाहिए। और वहीं कुछ ही देर में और भी मेंबर्स आने लगे थे जो कि कल रात को नहीं पहुंच पाए थे। और आज हमारे इस इवेंट का मेन दिन है और अभी कुछ ही देर में हमारे सारे प्रोग्राम्स भी शुरू होंगे। और इसकी शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन सेशन के साथ में। प्लीज बधाने रिक्वेस्ट છે પોતાની ચેર લઈને આગળ આવી જશો। लेकिन इंट्रोडक्शन सेशन शुरू करें इसके पहले समय था रमेश भाई को थैंक यू बोलने का, जिन्होंने ये इवेंट करने के लिए हमें ये जगह दी और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी अरेंजमेंट्स करने के लिए भी काफ़ी हेल्प की। એકચ્યુઅલી અમે જ્યારે વાત કરી કે ગ્રાઉન્ડ માટે અમે કોઈ ભાડું નહીં થતું હોય તો એમને આપીશું, તો રમેશભાઈ એ પણ ના પાડી, એમના ભાઈએ પણ ના પાડી છે વસ્તુ। તો આપણે ફૂલની તો ફૂલની પાકડી તો એમને આપવી જ જોઈએ। તો એમની માટે અમે ખાસ ગિફ્ટ લાવ્યા છે અત્યારે, તો પ્લીઝ ગિફ્ટ લાવશો। થેન્ક યુ વેરી મચ। और अब समय था इंट्रोडक्शन सेशन शुरू करने का। આટલી ઠંડીમાં ટાઈમ કાઢીને અહીંયા આવ્યા કેમ્પિંગ માટે અને અમારો ઉત્સાહ વધાર્યો એની માટે। એ 2-3 વર્ષથી સ્ટાર્ટ થયું અને એ સ્ટાર્ટ થવા પાછળનું રીઝન ઇન્ડિયન કેમ્પિંગ કમ્યુનિટી જ છે, કારણ કે આવું પ્લેટફોર્મ અમે લોકો ગોતતા હતા। ફર્સ્ટ ટાઈમ એક સોલો કેમ્પિંગ કર્યું હતું, પછી એના પછી સોલો કરવાની જરૂરત પડી નથી। એકાદ વર્ષથી તો ફોનમાં કન્ટિન્યુ પણ અમુક મેમ્બર સાથે વાત થઈ છે। પહેલી વાર મળે છે રાજીવજી મુંબઈથી, પછી ગાંધીધામથી વિપુલભાઈ, એટલે આ મોરબીથી છે, એમના બી ફોન આવે કે રાજકોટથી। તો આવી રીતે બધા મારી સાથે ફોનમાં વાત કરતા, મેં આપણે ગાંધીનગરથી છે, તો આ રીતે મળ્યા પહેલી વાર। અને 19 દિવસનો પહેલો પ્રવાસ એટલો સારો રહ્યો કે હવે કેમ્પિંગ કરવાનું થાય કે જ્યારે બી કેમ્પિંગ કરવાનો મોકો મળે નેચર વચ્ચે જતું જ રહેવાનું। અને જે સ્ટ્રેસ રિલીફ ને બધું મળે છે, ખરેખર આપણે કહેવાની વાત નથી, પણ ખરેખર આ આનંદ માણવાનો સમય છે ને, યાદ છે। मेरे को ये मालूम था कि गुजराती लोग बड़ा अच्छे, बहुत प्यारे लोग हैं और अच्छा खाना वाना खिलाते हैं। बस वो उसका आज मैंने एग्जाम्पल भी देख लिया। सुबह से मैंने इतना खा लिया कि मैं 3 दिन तक और नहीं खाऊंगा तो भी चलेगा। आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द कमेटी मेंबर्स, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत मज़ा आया। अब तो चालू है मेरा छोटा सा गाड़ी है, मैं अभी इस पर बनाने वाला हूँ कुछ। तो मैं यहाँ पे आया था कि मैं आप सब लोग से छोटे छोटे आइडियाज़ सीखूँ, जो मैं सीख रहा हूँ। खाने का मैंने काफ़ी सारा कुछ सीख लिया। अभी आप लोग का सबका आके छोटे छोटे इंटरव्यू भी लूँगा मैं, तो मैं आपको बहुत सारा सवाल पूछूंगा आके। प्लीज़ टीच मी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई लव गुजरात एंड आई लव ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू। બીકોઝ એ લોકોએ ખેડૂતોએ ખાસ કરીને આ ચરોતર જિલ્લામાં જ છે
ખેડાની અંદર જે કેમિકલ વપરાય છે એનો યુઝિસ બંધ કર્યો તો અને નેક્સ્ટ મીટ આપણે અમારું સૌરાષ્ટ્ર છે ત્યાં એક વછરાજ દાદાનું ટેમ્પલ છે રણમાં. અને સાહેબે કીધી રીતે કે હવે 40+ થઈ ગયા છે એટલે શું કર્યું શું ભણ્યા લાંબો કોઈ ધ્યેય નથી, બસ એ જે રીતે આપણે એન્જોય કરી કેવી રીતે આપણે એન્જોય કરતા રહીએ. ગણપતિ ટેમ્પલ વિઝિટ કરવા જાઉં હતું. હું લોકલ બસમાં બેસીને જતી રહી. હવે કોઈને ના હિન્દી આવડે ના ઇંગ્લિશ આવડે, એની લેંગ્વેજ મને ના ખબર પડે, સાઇન લેંગ્વેજ યુઝ કરી અને લોકલ ટ્રાવેલિંગ કરી લઉં. થોડું ઘણું ટાઈમ મળે ત્યારે બી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી ટાઈમ કાઢીને થોડું ઘણું કરી લઈએ છીએ सैटरडे सैटरडे. तो काफ़ी देर तक ये सेशन चलता रहा और सभी लोगों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किए. और फिर अब समय हो चुका था कुछ गेम्स खेलने का, तो हमने यहाँ पर जो तंबोला गेम आती है जिसे हम लोग बिंगो या हाउजी भी कहते हैं उसकी शुरुआत कर दी थी. तो इस तरह की ग्रुप गेम में बच्चों के साथ में बड़ों को भी मज़ा आता है और हम इसी तरह की एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करते हैं. और इस तरह की एनुअल मीट ऑर्गेनाइज करने के पीछे का हमारा और एक इंटेंशन होता है कि हम आपको कैंपिंग रिलेटेड नए नए जो भी इक्विपमेंट्स है वो हम आपको दिखाएं. तो सूरत से हमारे जो मेंबर हैं अजय भाई, जो कि एक अमेज़ॉन सेलर भी है, वो हमारे लिए खास यहाँ पर एयर टेंट लेकर आए हैं, जो हमने कई सारे वीडियोस में देखा है, लेकिन यहाँ पर आप उसे देख सकते हो और एक्सपीरियंस भी कर सकते हो. और आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा एयर बीम से बना हुआ है. तो यदि आपको भी इस तरह के टेंट्स चाहिए तो आप अजय भाई से कांटेक्ट कर सकते हो. उनका नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या अभी आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. और यहीं पे बगल में उनका स्टॉल भी है, जहाँ पर वो कई सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो रेगुलर कैंपिंग में यूज़ होती है, तो आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हो. तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस एनुअल मीट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो हमें देखकर एक्सपीरियंस कर खरीदनी होती है. तो यहाँ पर आपको मौका भी मिलता है. और अभी करीबन दोपहर के 12:30 बजे थे और यहाँ पर हमारे मेंबर्स के लिए हमने खाने का अरेंजमेंट किया था. तो खाना अभी आ चुका था और यहाँ पे सर्व भी हो चुका था. और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने यहाँ का जो लोकल ट्रेडिशनल फूड होता है वो सर्व किया है. अभी ठंडी का मौसम है तो इस समय यहाँ पर तुवे ठोठा काफ़ी फेमस है. तो हमने यहाँ पर तुवे ठोठा के साथ में बाजरी का रोटला रखा हुआ है और ब्रेड्स भी रखे हुए हैं और साथ में साथ दाल चावल तो है ही और छाछ भी रखी हुई है. और ये जो सारा खाना है ये अनलिमिटेड होता है. सिर्फ एक शर्त होती है कि कोई भी खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए. तनिष भाई, हाउ इज तुवे टोटल એઝ ઓલવેઝ. એઝ ઓલવેઝ કેમ છે? સારું લાગે? और कैंपिंग में हम लोग सेकेंड डे इसीलिए खाना रखते हैं ताकि लेडीज़ लोगों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिले और वो भी यहाँ पर कुदरत का आनंद उठा सकें. और अभी खाना चल ही रहा था कि यहाँ के कुछ लोकल गेस्ट आए थे हमारा इवेंट देखने के लिए, जिनमें एक यहाँ के रिटायर्ड PSI थे और एक यहाँ के बहुत ही नामचीन वकील थे. और उनको हमारा इवेंट इतना अच्छा लगा कि शाम को उन्होंने हमारे सभी मेंबर्स को अपनी तरफ से पफ खिलाने का ऑफर दिया. અમારો બહુ આનંદ થશે અમને તો તમારા ખેડામાં બધું છે, નામથી જ છે. હા હા ચોક્કસ. और वाकई में दोस्तों, जब ऐसे लोग हमारे इवेंट में आते हैं और प्यार और अपनापन दिखाते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है. માન રાખજો બસ. और कुछ ही देर में कई लोगों ने खाना खा भी लिया था और कुछ लोग अभी खाना खा रहे थे. तो जब तक सब लोग रेस्ट करते हैं मैं आपको अपने कैंपर्स का कार कैंपिंग सेटअप दिखाता हूँ. तो ये हमारे एक रुणाल भाई है जो कि नडियाद से आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे अर्टिगा में ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है. और आप देख सकते हो यहाँ पे जो CNG का बॉटल आता है उसको रखते हुए ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है. और ये जो एक्सटेंडेड टेबल है जो कि अंदर फोल्ड हो जाता है. कुणाल भाई कैसे होता है ये जरा बताइए. हाँ ये पहले, हाँ एक काम कीजिए, पूरा क्या पहले किचन पूरा दिखा दीजिए. ये देखिए यहाँ पे इनका ये पूरा किचन है और ये टेबल भी उसी पे आ जाता है. वाह, यहाँ पे आप वर्क कर सकते हो अपना जो भी चॉपिंग वॉपिंग करना है. और यहाँ पे अपना कुकिंग का है और यहाँ पे ग्रोसरीज है. गुड. और ये ऐसे ही बनाए कि पूरा ये फोल्ड हो जाता है तो रेगुलर यूज में भी ले सकते हो. ये निकल जाता है, ये उसका एक स्टैंड बनाया. ओके, अगर वेट ज्यादा रखना है तो भी हाँ तो लग सकता है, वरना इस पर भी आ सकते हैं. हाँ, उस पे भी आप पूरे जो MS के जो स्क्वायर पाइप आते हैं उसी से ही पूरा फैब्रिकेशन किया हुआ है. तीनों वहीं पे आ जाएगा. वाह वाह, सुपर. पूरा क्लोज हो जाएगा. नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा, एकदम फिट बैठ गया तो कोई इतना उसकी हाइट भी ऐसे रखी है रियर व्यू मिरर से भी ऑब्स्टिकल Obstacle, राइट. आपको और यहाँ पे इनका पूरा ही बेड का सेटअप है. ऐसे ये पूरा हाँ यहाँ 4.25 फुट बाई
शेप का स्पेस पूरा यूटिलाइज कर सकते भी अभी फिलहाल कार का सीट है। हाँ, उसके ऊपर ये पूरा आपको ये तीनों रो रखे हुए हैं ना आपने, हाँ, तीनों रो को रखते हुए ये पूरा सेटअप है, मतलब आपको कोई भी सीट के रो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और लास्ट रो में आपको इतना स्पेस रहता है, तो अगर सामान कुछ वामान हेड सब भी रख रखना है छोटा मोटा तो वो रख सकते हैं। और यहाँ पे ये पूरा फ्रेम है, हाँ, ताकि पूरा दोनों ने भी पूरा डिटेचेबल डिटेचेबल है, तो यहाँ पर भी पूरा सामान खाली सीट को आगे लेना पड़ता है। हाँ। सुपर। तो आप लोग कितना आपका ये कॉस्टिंग आया ये बनाने का खर्चा अंदाज से? ये इसका जो स्ट्रक्चर है, हाँ, ये मेटल पूरा हाँ। मेटल का जो भी स्ट्रक्चर है Fabrication। किचन का, इसका वो फैब्रिकेशन का 3500 आया। ओके ये जो सीट्स बनवाई वो 3000 आया, ओके और जो किचन का वुडन हाँ स्पेस है हाँ उसका 3000 आया। ऑल Super। मटेरियल विथ लेबर एंड एवरीथिंग। एवरीथिंग, मतलब बहुत ही कम खर्चे में पूरा काम हो गया। मगर क्या है, पहचान में और खड़े रह के खड़े रहे हाँ, मतलब अपना जो विजन है उनको बताना पड़ता है। हाँ, यूट्यूब पे सब सर्च करके जो विजन है नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब कार में सेटअप करना बहुत महंगा है, ऐसा नहीं है, विजन होना चाहिए, आप एजुकेशन करवा सकते हैं और आपको अपना खुद का टाइम देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते, फिर पैसा खर्च हो। चलो कुणाल भाई, थैंक यू। ओके, अगर और आपका अभी अगर नंबर हम लोग देंगे तो अगर आपको कोई कांटेक्ट करेगा तो चलेगा? अगर आप हाँ डेफिनेटली सर। आप कहाँ से? नडियाद से हो? मैं नडियाद से हूँ, ओके बिलोदरा भरपति चौकड़ी जो बोलते हैं। ओके ओके और मेरा मोबाइल नंबर है 9824069568। ओके। तो आप आईसीसी जो है उसका रेफरेंस देके आप उनसे बात कर सकते हो। आप Yes, definitely, sir. करेंगे। हाँ, ओके कुणाल भाई, भी हेल्प की Yes, जरूरत है या थैंक यू, गाइडेंस की। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और वादे के मुताबिक 4 बजे के आसपास वो भाई साहब ने 100 पफ लाके यहाँ पर रख दिए थे, और यकीन मानिए दोस्तों बिल्कुल गर्मा गर्म पफ थे, और हमारे सभी मेंबर्स ने इन गर्मा गर्म पफ का आनंद लिया। आओ भाई, गर्मा गर्म शिवने को गुलाब लो, गर्मा गर्म पफ खाओ। गरम गरम के पफ भाई गरम गरम से प्यारे लाड़ी जो होता है गरम गरम बफे ठंडा होगा दिल पे मजा नहीं आ रहा। गर्मा गर्म। और इस बार हम लोग ने एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से एक लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी यहाँ पर इनवाइट किया था, जिनका नाम पावर यो एनर्जी सॉल्यूशन था, जो कि अहमदाबाद से थी, और उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर एक बैटरी भी लेकर आए थे ताकि लोगों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे सके, अगर उनके कोई डाउट्स है तो पूछ सके। લાઈવ જોવા મળશે. બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે એકવાર અહીંયા આપણા ટેન્ટ પાસે બધા ભેગા થાવ અને તમારા જે પણ કોઈ ડાઉટ હોય એ બેટરી વિશે કે તમારા ટેકનિકલી પણ તમને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય તો અહીંયા તમને મળશે. और कुछ ही देर में यहाँ पर कई सारे हमारे मेंबर्स इकट्ठा हो गए थे, और इन्होंने इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे शशिकांत जी, उनके पास में से कई सारी जानकारी भी ली। और यदि आपको भी इस बैटरी से संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, इनका कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आईसीसी मेंबर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी रखा गया है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। और अभी इस इन्फॉर्मेटिव सेशन के बाद में समय था थोड़ा सा नेचर में जाके रिलैक्स करने का। और उसी के लिए अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर वात्रक नदी के किनारे पर, जहाँ पर हम सभी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बच्चों ने तो यहाँ पर ये सैंड कैसल बनाने का भी इंजॉयमेंट किया, और ये दूसरे लोग यहाँ पर रिवर साइड बैठकर मस्त चाय बना रहे हैं और उसका भी आनंद ले रहे हैं। और वाकई में दोस्तों इस तरह की ज़िंदगी जीना तो हर कोई चाहता है, लेकिन शायद उन्हें मौका नहीं मिलता है, और यहाँ आईसीसी में हम इसी तरह का मौका देने की कोशिश करते हैं। और वहीं कुछ ही देर में अंधेरा भी होने आ गया था, तो हम सब अभी अपनी कैंप साइट पर लौट रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर चिराग भाई का सेटअप भी दिखाना चाहूँगा, जो कि उन्होंने इनोवा में बनाया हुआ है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि ये सेटअप उन्होंने किस तरह बनाया और इनमें क्या क्या अपने को फैसिलिटी मिल जाती है। तो चिराग भाई बताइए। हाँ हिमांशु भाई, थैंक यू। ये जो पूरा इनोवा का जो पीछे का 2 सीट है वो मैंने निकाल दिया है। इसमें किचन सेटअप है और साथ में 2 लोग आराम से सो सकते हैं। ओके। वो भी सुविधा है। किचन सेटअप में से ये जो 2 सीट निकाल दिया, यहाँ मैंने किचन का स्टोव के लिए रखा है। ओके। खाना। अच्छा, यहाँ पे 2 बर्नर आपका गैस है? 2 बर्नर गैस है। इसका जो सिलेंडर है वो यहाँ साइड में वो वहाँ पे है। ओके।
2 kg का, हाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है 2 kg सिलेंडर है वो। यहाँ 2 ड्रॉर्स है, ओके नाइस। 2 ड्रॉर्स के नीचे ओह वाओ, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है यहाँ भी है, प्रिपरेशन के लिए। एक प्लेटफॉर्म यहाँ भी है। वाह, हर जगह से खुलता है और इसके साथ मुझे किचन सिंक लगाना है, तो भी लगा तो सकते। मैं यहाँ लगा सकता हूँ, उसको भी एक्सटेंड करके ओके लगा सकता हूँ। ओके ओके इसके अलावा 2 डोर यहाँ है, ओके, एक छोटा है एक बड़ा है, उसके हिसाब से वेरी नाइस। बड़ा यूटेंसिल्स भी रख। हाँ वो भी लग सकते हैं, डब्बा कुकर सब रख सकते हैं यहाँ पे। अभी ये जो है हाँ सोने के लिए, ओके, ये गद्दी मैंने इस तरह से बनाई है, इसको हम उल्टा करके उस तरफ जाने दें। अच्छा वाह, पूरा घर के बेड जैसा बन गया। और ये भी 60-40 रेशियो पे है, मतलब एक अगर कोई एक आदमी सोना चाहता है तो भी सो सकता है। आदमी सो सकता है, ओके 2 आदमी सोना और सिर्फ 2 एक बेड लगे सो सकते हैं, ठीक है समझ ऐसा गया। कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा इसमें जो हाँ। ये है, ओके, क्या है पूरा साइड पे हम वाह बहुत बड़ा स्टोरेज है। और आपने इसको बॉडी के साथ ही अटैच किया। ये जो इसका जो ईट का था हाँ उसके इसको निकाल के वहीं मैंने क्लैंप लगा दिया। ओके, तो ये तभी निकाल भी हाँ। सकते हैं उसको। इसको अगर निकाल के फिर वापस फिट करना तो कर सकते हैं। ओके ओके, जैसा जिस तरफ ऐसा है हाँ उस तरफ भी ऐसा सही। सेम है। ओके, तो वहाँ पे भी स्टोरेज अच्छा खासा मिल जाता है और एक स्टोरेज यहाँ बीच में, बीच में। ओके, ओहो काफी बड़ा स्टोरेज यहाँ पे भी, वहाँ भी एक स्टोरेज। मतलब स्टोरेज तो भर भर के है। और बीच वाला सीट वैसे का ही रखा है। हाँ बीच वाला सीट अच्छा, ओके इसको कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो इसका क्या हमने एक इसका जगह का पूरा इस्तेमाल परफेक्ट परफेक्ट। और अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा जो भी। हाउस बनाया हुआ है, हाँ पूरा इन हाउस है, बना दिया है। फिर ही डिजाइन किया है पूरा। यस, हाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात रह गई कि जब ये मैं सेटअप बनवा रहा था तब मुझे जब जब भी गाइडेंस की जरूरत होती थी मैं हिमांशु भाई से ही फोन करके पूछ लेता था, और उन्होंने कभी मतलब मना नहीं किया, इंस्टेंट मेरे को रिप्लाई देते थे। वो तो हमारा फर्ज है, उसके लिए कोई थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग दूसरे काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। और जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा था, ठंड बढ़ते जा रही थी और सभी को भूख भी लग रही थी। और लकीली आज हमारा शाम का खाना भी यहीं पर है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग दिन का ही खाना रखते हैं, लेकिन इस बार हम लोग ने शाम के खाने की भी अरेंजमेंट यहाँ पर की है। और अगर हमारे आज के मेन्यू की बात करें तो विंटर स्पेशल यहाँ पर ऊंधिયું है, जो कि गुजरात की काफ़ी ट्रेडिशनल डिश है, और उसी के साथ में कढ़ी और गर्मा गर्म खिचड़ी। तो ऐसी ठंड में ऐसा गर्मा गर्म खाना मिले तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो जैसे ही खाना लग चुका था तो हमारे सारे मेंबर्स यहाँ पर आ चुके थे और सभी ने साथ में मिलकर यहाँ पर गर्मा गर्म खाने का आनंद लिया। और खाना खाने के बाद में हमारे कई सारे मेंबर्स तो निकल चुके थे, क्योंकि अगले दिन उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ बैठे थे और हमने यहाँ पर कैंप फायर भी शुरू कर दी थी। तो हम सब रात में काफ़ी देर तक बैठ के यहाँ पर इस कैंप फायर का आनंद ले रहे थे। और उसके बाद में सब अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं और हमारे इस कैंपिंग का दूसरा दिन भी ख़त्म होता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी इस एनुअल कैंपिंग मीट का तीसरा दिन है और अभी सुबह का समय है सभी के साथ में गर्मा गर्म चाय नाश्ता करने का। और ज़्यादातर मेंबर तो जा चुके हैं, लेकिन अभी कुछ लोग हैं, तो अभी हम लोग सब साथ में मिलकर एक ही जगह पर चाय नाश्ता कर रहे हैं। और वाकई में दोस्तों 2 दिन कहाँ पर चले गए पता ही नहीं चला। और हमारे साथ में कई सारे नए पुराने मेंबर हैं और सभी एक साथ बिल्कुल एक परिवार जैसे हो चुके हैं। और चाय नाश्ता करने के बाद में अब समय था यहाँ पर इस पूरे ग्राउंड को क्लीन अप करने का, क्योंकि जिस कंडीशन में हमें ग्राउंड मिला था हमें उसी कंडीशन में उसे लौटाना है। तभी अगर दोबारा आएंगे तो कोई हमें इस तरह से ग्राउंड देगा, वरना अगर कचरा करके जाएंगे तो कोई हमें ग्राउंड देगा नहीं। और उसी के साथ हमने जो टॉयलेट वेस्ट डालने के लिए पिट बनाया था उसे भी कवर करना था, तो ये सारा काम हमें ही करना होता है। तो एनुअल मीट ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी इतना खाने का काम नहीं है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। और अभी हर कोई अपना पैकअप कर रहा है और यहाँ पर अभी मुकेश भाई अपना रूफटॉप टेंट पैक कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको अंदर से दिखा दूँ कि किस तरह से दिखाई देता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये रूफटॉप टेंट अंदर से कुछ इस तरह होता है। इसमें 2 से 3 लोग आराम से सो सकते हैं और ऊपर चढ़ने के लिए इस तरह से लेडर होती है। और जब भी आप इसे पैक करते हो तो लेडर जो है वो कोलैप्सिबल होती है और आपको ये इस तरह से अंदर डाल देना होता है और ऊपर का जो टॉप है उसे खींचना होता है। तो जैसे ही आप खींचते हो तो ये बिल्कुल एक लगेज कैरियर जितनी साइज़ में आ जाता है और दिखने में एकदम छोटा सा दिखाई देता है। और वहीं हमारे अजय भाई बीच बीच में सबके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहे थे।
तो फाइनली दोस्तों ये हमारे एनुअल मीट के कुछ आखिरी दृश्य है। सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट जा चुकी है, कुछ ही लोगों की गाड़ियाँ बची है और अभी यहाँ पे सारा क्लीन अप भी हो चुका है। तो ये है डीकैथलॉन का 2 सेकंड इजी 2% है। तो इसका आज हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। जिस किसी को भी अगर ये टाइम लेना है तो ये रियल में 2 सेकंड है या नहीं, आज हम उसको फाइंड आउट करेंगे। और ये और डेमो दे रहे हमारे मिस्टर एडी फ्रॉम गोवा। और ये फोल्ड, उसको फोल्ड करना पड़ेगा और रोल करना पड़ेगा, तो ये डिफ्लेट ये डिफ्लेट हो गया। तो आप लोग को खोल के पता था। अच्छा, अभी ओपनिंग कैसे, वो रस्सी खींचना है। ऐसा दोनों किया, दोनों को फैलाया, लिफ्ट नहीं, हाँ तनिष लो जो ये हैंडल दिया, देखो बेटा। फॉलो हिम हाँ। ओ सुपर सुपर सुपर। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। दो करेंगे तो मतलब सिंगल भी कर सकता है। राइट राइट। 2 सेकंड है, 2 सेकंड है एग्जैक्टली। You cannot put weight over it. ओके, So it's very important that it should be the last thing that you store in the car. अब वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ओके, इसके ऊपर Because it can bend and when it Okay, bends, then it can break. So राइट। it's very important that you note. जाते जाते अभी यही बात बाकी रह गया था। I'm telling you, I had no doubt that Gujaratis are the best host, but आज I'm open. थैंक यू मेरे को दीदी मिल गए, बड़े भाई मिल गए, मेरे को सब रिश्तेदार मिल गए, और भी दुल्हन। अरे हम जब गोवा आएंगे तो लेवल कितना बढ़ जाएगा, फिर आपको उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एडी भाई के इस कॉम्प्लीमेंट के साथ में अभी हम लोग यहाँ से अपना प्रस्थान करेंगे और हमारा सभी का पैकअप हो चुका है। और अभी फाइनली हमारे कमेटी मेंबर्स की और बाकी के गेस्ट की सारी गाड़ियाँ अभी यहाँ से निकल रही है। और अभी तो आगे और भी कई सारे इवेंट्स आने वाले हैं। तो यदि आप भी हमारे साथ में इस तरह के इवेंट्स में जुड़ना चाहते हो तो हमारे इस ICC ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह के जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।